हेलो नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है। मैं सभी का स्वागत करते हुए कहना चाहता हूँ कि आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है। इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये पार्ट 2 वीडियो होगा लोकायत सूत्र के ऊपर, जो मैं आज कवर करने वाला हूँ, इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को तो बने ही रहिए। और साथ ही में एक और चीज़ ऐड कर देना चाहता हूँ कि मेरा लाइव जो है संडे संडे होता रहेगा, लाइक 1 घंटे या 1.5 घंटे के लिए। तो उसमें आप लोग कोई भी जुड़ सकता है, मेरे से बात कर सकता है, मेरे से डिबेट कर सकता है। और चैलेंज भी देता रहूँगा कि अगर मेरे मत से सहमत नहीं है और उनको लगता है कि मेरा मत खंडन किया जा सकता है, तो वो आके मेरे से डिबेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी बात के लिए मैं आगे के वीडियो में शुरुआत करता हूं। और दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा कि दुनिया में जितने भी धर्म है, मत है और मज़हब है, रिलीजन है, उन सब का तुरंत ही खंडन किया जा सकता है अगर चार्वाक लोकायत को समझ लिया जाए तो। ठीक है। और इसमें बहुत सारे मतलब हो सकते, चर्चा कर सकते हैं। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो और अच्छी लगेगी। तो चलिए दोस्तों, इसी से हम शुरू हो जाते हैं। तो 15वां सूत्र क्या कह रहा है? 4 महाभूतों के बने शरीर और चक्षु आदि इंद्र के समुदाय के अतिरिक्त कोई आत्मा नहीं, जो कुछ है यही है। इस सूत्र को मधुसूदन सरस्वती ने इति लोकायति कहा कहकर गीता की अपनी टीका में उद्धृत किया है। काम एवं प्राणिनाम कारणम, माता पिता की एकमात्र काम क्रीड़ा ही की अतिरिक्त, काम क्रीड़ा के अतिरिक्त अन्य कोई ब्रह्म या परमात्मा नहीं है। तो दोस्तों, बहुत लोग कहते हैं कि भाई हम लोग जो है, हमका रचना कौन किया है? तो बहुत लोग कहते हैं कि हमारी रचना ईश्वर ने की है, भगवान ने की है, ब्रह्म ने की है, परमात्मा ने की है, पता नहीं किस किस का नाम ले लेते हैं। लेकिन वस्तुतः यहाँ पे लोकायतिक सूत्र ये बात को सिद्ध कर रहा है और बोल रहा है ओपनली कि केवल माता पिता का काम क्रीड़ा ही इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है, हमारी रचना का, अन्य कोई भी चीज़ नहीं है। और 15वां सूत्र तो देख ही रहे हैं, शरीरेंद्रिय संघात एवं चेतन क्षेत्रज्ञ। अच्छा, शरीर और इंद्र ही हमारी चेतना का क्षेत्र है, अन्य कोई आत्मा या अन्य कोई ऐसा इंडिपेंडेंट चीज़ नहीं है जिसके चलते धर्म की बात की जा सकती है, कर्मकांड की बात की जा सकती है। तो ये कितनी बड़ी बातें हैं यहाँ पे जो कह रही है। और आपको सोचना होगा कि भारत में ये विचार क्यों ख़त्म हो गया, भारत के लोग इस विचार को क्यों नहीं मतलब समझ पा रहे हैं, इतनी सिंपल सी और लॉजिकल बात को, लेकिन महागुरुओं के पीछे भाग रहे। अच्छा, तो दोस्तों, अब हम इसी तरह अगले सूत्र में चलते हैं। चलिए देखते हैं क्या है अगला सूत्र। आदि प्राणियों के उत्पत्ति का कारण नहीं है। इस सूत्र को शंकर ने इति लोकायतिक दृष्टिरियम, ऐसा लोकायतिकों के दृष्टि है कहकर गीता भाष्य में उद्धृत किया है। चार्वाक षष्ठी के परिशिष्ट 78 में दक्षिण रंजन शास्त्री ने एक दूसरा ऐसा ही वाक्य उद्धृत किया है। पुरुष, इंसान, जीव, रक्त और वीर्य आदि माता पिता के निमित्त से बनता है। अच्छा, 17वां श्लोक सूत्र, जब परलोक में जाने वाली कोई नहीं, क्योंकि अजर अमर नित्य कहीं जाने वाली कोई आत्मा ही नहीं है, तब स्पष्ट है कि परलोक भी नहीं है। इस सूत्र को कमलशील ने तथा ही तस्यात्म सूत्रम, जैसे कि उस लोकायत का सूत्र है कहकर तत्व संग्रह पंजिका में उद्धृत किया है। यह सूत्र की टीका में लोकायतिक सूत्रम, लोकायत सूत्र है कहकर उद्धृत किया है। 18, ईलोक के और कथित परलोक के शरीर में भिन्नता होती है तथा दोनों का चित्त चेतना मस्तिष्क भी एक जैसा नहीं होता और न दोनों में कोई परस्पर संबंध होता है। अतः ऐसी आत्मा का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता जो मृत्यु के बाद भी अस्तित्व में रहती हो। तो यहाँ से 18वां जो सूत्र है, इसके पॉइंट से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जो आपको बताया जाता है कि आत्मा है, कोई निर्जीव जो मतलब
अनश्वर जीव है, अनश्वर जो है वो एक एंटिटी है, वो यहाँ पे कल्पना मात्र सिद्ध हो जाता है, क्योंकि इसका दूर दूर पर तक परलोक से कोई रिलेशन तो दिखता नहीं, बट हाँ बोला तो जाता है शरीर से। तो यहीं से सिद्ध होता है कि आत्मा जो है एक कल्पना है, एक आइडिया मात्र है, जिसको लेके धंधा चलाया जा रहा है, जिस पे पैसा खर्च किया जा रहा है, मंदिर में पूजा पाठ किया जा रहा है और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ से तो आपको समझ में गया होगा। और कितने लोगों ने चरवाक लोकायत को ये सूत्र बताया है अपने पूर्व पक्ष के साथ। तो आगे हम पढ़ते हैं 19.5। आंख आदि इंद्रियों में से जितनी दिखाई देती है पुरुष उतना ही है, इससे बढ़कर इसमें कुछ भी अतीन्द्रिय नहीं है, यही भौतिक वस्तु सब कुछ है। सूत्र 18 और 19 को कमालशील ने लोकायतिक सूत्रम कहकर उद्धृत किया है। अच्छा 20वां पॉइंट, प्रत्यक्ष ही एकमात्र मुख्य प्रमाण है, दूसरे प्रमाण भी तभी मान्य है यदि वे प्रत्यक्ष के विपरीत ना हो। इस सूत्र को अभय देव सूरी ने चरवाक सूत्रम कहकर समन्वित तर्क प्रकरण की टीका में उद्धृत किया है। 21वां पॉइंट, यदि अनुमान प्रमाण को अनिवार्य रूप में स्वीकार कर लिया जाए तो त्रिकालव्यापी विश्व के समस्त पदार्थ के अर्थ का निश्चय करना दुर्लभ हो जाएगा। अतः अनुमान प्रमाण की सिद्धि नहीं हो सकती। अनुमान के असिद्ध हो जाने पर शब्द, उपमान आदि दूसरे प्रमाण स्वयमेव असिद्ध हो जाते हैं। इस सूत्र को सामंततर्की प्रकरण की टीका में एतच्च पुरंदरम सूत्रम, ऐसा पुरंदर का सूत्र है, कहकर उद्धृत किया गया है। पुरंदर बृहस्पति चारवाक लोकायत मत के एक सूत्रकार हुए हैं। तो दोस्तों चारवाक कोई अकेले व्यक्ति नहीं थे मत के, और बृहस्पति जिसको फाउंडर कहा जाता है वो भी अकेले नहीं थे। इसमें पुरंदर एक नया नाम आ रहा है। पुरंदर भी एक किसी प्रकरण में एक आचार्य थे या कोई टीचर थे या फिर कोई ऐसे दार्शनिक थे जिनका नाम यहाँ पे आ रहा है। तो दोस्तों अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, किस प्रमाण को मानना ठीक होगा और बाकी प्रमाण क्यों सिद्ध नहीं होते। और बाकी एक और चीज़ आप देखिएगा, आत्मा जो पॉइंट है वो आत्मा भी कल्पना सिद्ध हो रहा है, और साथ में शरीर का अनुभव को महत्व दिया जा रहा है। हमारे समाज में शरीर को महत्व नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पे ये सब सोचने वाली बातें हैं। और आगे के पॉइंट्स को हम ज़रा देखते हैं और क्या क्या है इसमें। 22nd पॉइंट, प्राण अपान आदि शरीर स्थित 5 वायु वाले इस शरीर को ही ज्ञान होता है। यह शरीर ही ज्ञान का आधार है, ना कि कथित आत्मा जैसा कोई अतीन्द्रिय तत्व। इस सूत्र को तत्व संग्रह में तथा जैसा कि कमलाश्वतर का कहा हुआ देविति सूत्र है कहकर उद्धृत किया गया है। कमलाश्वतर पुरंदर की ही समान लोकायत बृहस्पति चारवाक मत के एक ग्रंथकार थे। अच्छा 23rd पॉइंट, बृहस्पति के सूत्र स्वयं सर्वथा अखंड है, परंतु दूसरे का खंडन करने वाले इस सूत्र को इति चारवाक रभिहितम, ऐसा चारवाक ने कहा है, कह सम्मति तर्क प्रकरण में उद्धृत किया गया है। तो यहाँ पे एक और चीज़ होता है कि बृहस्पति चारवाक लोकायत का जो तर्क है वो अखंड है, उसका खंडन नहीं किया जा सकता। ये भी कोई अपोजिशन वाला मान रहा है। देखिए हमारे यहाँ क्या हो कि जितने भी आस्तिक जो मानने, आत्मा मानने वाले, परमात्मा मानने वाले, ब्रह्म को मानने वाले ने ग्रंथ लिखा, वो मान तो रहा है चारवाक का खंडन नहीं किया जा सकता, लेकिन वो फिर भी खंडन कर रहे हैं, फिर भी लोगों में अपने ही आत्मा का प्रचार कर रहे हैं। फिर भी लोग जो है चारवाक को ना मानने के बजाय आत्मा परमात्मा की पीछे भाग रहे हैं, तर्क के चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं। तो ये लोगों को सोचना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जबकि जितने भी अभी सूत्र दिखे ये सब पूर्व पक्ष के, जो ओपोनेंट ने मेंशन किया कि ये लोकायत के ही बातें हैं, अपने किताब में मेंशन किया उसके अपोजिशन करते समय। तो जब अपोजिशन करते समय उन्होंने ये मेंशन किया है और खुद भी कह रहे कि ये अखंड है,
तो मेरे को नहीं लगता कि लोगों को जो है वो आत्मा या फिर ईश्वर पे दृढ़ विश्वास रखने की आवश्यकता है। उसको त्याग कर भी जीवन जिया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है समाज को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मैं चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अच्छा, लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। और इसी तरह मैं वीडियो लाता रहूँगा, हो सके तो कोशिश करूँगा 2 टाइम्स अ वीक वीडियो डालने की। तो आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और इसे खूब शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये बातें पहुँच सके। इतने महान दार्शनिक जो सोच है हमारे देश में, आत्मा के नाम पे, परमात्मा के नाम पे, मंदिर के नाम पे, पूजा पाठ के नाम पे, पता नहीं कर्म कांड के नाम पे, वर्णाश्रम के नाम पे सब दबा दिया गया है। तो इसी से मैं अनुरोधन करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। बाय बाय।